लोक निर्माण मंत्री ने केंद्रीय मदद पर व्हाइट पेपर मांगा तो पूर्व सीएम ने मंत्रियों को बताया गपोड़ शंख। मोदी सरकार द्वारा अलग अलग मदों से दी गई अरबों की मदद पर गत माह से जमकर सियासत कर रहे हैं हिमाचल के कांग्रेस व भाजपा नेता जयराम ठाकुर व विक्रमादित्य सिंह ने एक दूसरे पर लगाए आपदा में अफसर की सियासत के आरोप। भाजपा नेताओं के अनुसार सुक्खू सरकार का अपना खजाना खाली तो मदद कर रही केंद्र सरकार को दे रहे हैं गाली। सीएम व अन्य मंत्रियों की बजाय केंद्र सरकार से सबसे पहले मदद मांगने वाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 2-3 बार जता चुके हैं आभार। लोक निर्माण मंत्री के अनुसार हिमाचल में बाढ़ से हुए 15 से 18 हजार करोड़ के नुकसान को देखते हुए ना के बराबर है मोदी सरकार की आर्थिक मदद। एसडीआरएफ व सीआरएफ के तहत करीब 1000 करोड़ की मदद के अलावा पीएमजीएसवाई से 2700 करोड़ व एनएच के लिए 2000 करोड़ देने के लिए बार बार केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं भाजपाई। आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए उसको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिजास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक वाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। समझता हूँ कि पूरे मंत्रिमंडल गपोड़ संघ का बन गया ये। समझता हूँ कि पूरे मंत्रिमंडल गपोड़ संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहाँ पर और तो छोड़िए मंडी में बाकी जगह, कुल्लू में बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं जो अधिकारी उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोगों ने अपना पैसा जमा करके पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। एक बार 180 करोड़, एक बार 184 करोड़, 364 करोड़ रुपया केंद्र के द्वारा प्रथम किश्त के रूप में हिमाचल प्रदेश को दिया गया। 190 करोड़ रुपया उसके बाद गृह मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश को दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में आए, कुल्लू मनाली का दौरा किया, 400 करोड़ की राशि नितिन गडकरी जी ने दी। आपने देखा किस प्रकार से 2643 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश को दी है, जिसमें कि 254 सड़कें पूरे प्रदेश की, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र की भी 76 सड़कें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित हिमाचल को अरबों का बजट जारी किए जाने के मुद्दे पर यूं तो सूबे में लास्ट मंथ से ही सियासत शुरू हो गई थी, मगर आज हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में इस मुद्दे पर तीखा सियासी टकराव देखा गया। हिमाचल में गत 9 व 10 जुलाई को पहले चरण में हैवी रेनफॉल का दौर शुरू होने के 2 दिन बाद ही जहाँ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे थे, वहीं इस मुद्दे पर वह अपनी माता एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले और मदद मिलने पर 2-3 बार वह केंद्र का आभार भी जता चुके हैं। मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करने वाले विक्रमादित्य सिंह का आज का बयान उनके अब तक के स्टैंड से लगभग यू टर्न जैसा था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बार बार केंद्रीय मदद के धन्यवाद संबंधी बयान जारी किए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई मदद में से अधिकांश राशि रूटीन की मदद की है और सूबे में बाढ़ से हुई 15 से 18 हजार करोड़ की तबाही के आगे मोदी सरकार का डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी बजट ना के बराबर है। विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले में नेता प्रतिपक्ष से व्हाइट पेपर लाने की भी बात कही है, न कि सोशल मीडिया यूजर इस बात के भी चर्चे कर रहे हैं कि
श्वेत पत्र विपक्ष नहीं बल्कि सरकार द्वारा लाया जाता है। लोक निर्माण मंत्री के आज के बयान पर पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ने सुक्खू सरकार पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि बयानों के मामले में एक दो नहीं बल्कि सुक्खू सरकार का पूरा मंत्रिमंडल ही गपोड़ शंख है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने गपोड़ शंख शब्द के इस्तेमाल पर संकोच भी जताया। हालांकि उनकी मुस्कान अथवा एक्सप्रेशन इस अफसोस से मेल नहीं खा रहे थे। अगली ही लाइन में सीरियस होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की घड़ी में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल की जितनी मदद की गई कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकारों ने अपने पूरे शासनकाल में नहीं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और उनके मंत्री अरबों की मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार जताने की बजाय उल्टा गालियां दे रहे हैं, जो कि इंसानियत के लिहाज से भी ठीक नहीं है। गत माह से सीएम सुक्खू और उनके मंत्री जहां केंद्र की मदद को ऊँट के मुंह में जीरा बता रहे हैं, वहीं भाजपा नेता एसडीआरएफ व सीआरएफ के तहत मिले करीब 1000 करोड़ के अलावा प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से मिले 2700 करोड़ व एनएच व 4 लेन के लिए जारी किए जा रहे करीब 2000 करोड़ के लिए यूनियन गवर्नमेंट का धन्यवाद करते थक नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का विपक्ष से व्हाइट पेपर मांगना व गत वर्ष सीएम की कुर्सी से हाथ धो चुके जयराम ठाकुर द्वारा सुक्खू सरकार के मंत्रियों को गपोड़ शंख कहा जाना दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कि आजकल इस पे बहुत राजनीति भी हो रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ कि ये सहयोग हमको केंद्र सरकार से मिला है ऑन रिकॉर्ड। एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट मैं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हिमाचल को ये सहयोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का हिमाचल को मिला है। मगर फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ और ये आंकड़ों के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हिमाचल को जो सहयोग इस आपदा के समय में हिमाचल को मिलना चाहिए था वो हिमाचल को नहीं मिला है। चाहे मिलाकर कोई 15 से 18 हज़ार करोड़ का नुकसान हिमाचल को इस पूरी त्रासदी में हुआ है। उस परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो क्या पैकेज हिमाचल को दिया गया है, आज ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी आए दिन मीडिया में जो है अपने स्टेटस के मुताबिक या जो उनका एक पद है जिस गरिमा को उनको ख्याल रखना चाहिए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए आए दिन मीडिया में सुक्खू सरकार का, कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष में है, ठीक बात है, उठा रहे हैं, मगर मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि वो आंकड़ों को बहुत बड़े बड़े तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सीधा सवाल है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि आप बताइए इस पूरी आपदा में जो मैंने ये स्कीम्स गिनाई हैं इनको छोड़ के जो एक रूटीन प्रोसेस में हिमाचल को आनी है या किसी भी राज्य को जानी है, इसको छोड़कर हिमाचल को कितना पैसा जो है पर्टिकुलरली इस बजट में जो है वो डिज़ास्टर के लिए हिमाचल को दिया गया, इसका एक वाइट पेपर जयराम जी जो है वो लोगों के बीच में रखें। मैं ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा। समझता हूँ कि ये पूरे मंत्रिमंडल गपोड़ संघ का बन गया ये, जिसको शब्द में उचित नहीं लग रहा है। गप्पे मारते हैं, हाँकते हैं। और आप मालूम कर लेना कि वहाँ पर और तो छोड़िए मंडी में बाकी जगह, कुल्लू में बाकी जगह तो छोड़िए, आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार के आदेश दिए हैं जो अधिकारी, उनका नाम का जिक्र करना उचित नहीं है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जेसीबी मौके पर से हटा दी गई है और कहा कि ये जेसीबी काम नहीं करेंगे। हमने कहा बिना पैसे के काम करने के लिए तो दीजिए। लोगों ने अपना पैसा जमा करके, पैसा दे करके जेसीबी लाई, जेसीबी से सड़कों को ठीक करने की कोशिश की ताकि कम से कम उनका सेब मार्केट तक पहुंच सके। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। और शिमला जिला के अंतर्गत है, एक जगह तो 30 लाख रुपए लोगों ने इकट्ठा किया और उस पैसे को इकट्ठा करने के पश्चात जो है वो अलग अलग जगह जो है वो जो सड़कें बंद पड़ी थी उस पैसे से उनको खोलने का प्रयत्न किया। ऐसे में मैं उनको कहना चाहता हूँ, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, आप ध्यान दीजिए, ये सड़कें जो बंद पड़ी हैं मेहरबानी करके इनको खोलिए। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं
जहां राशन नहीं पहुंच पाया क्योंकि सड़कें बंद है। अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां सेब उतार करके 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन वो मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि सड़कें बंद पड़ी है। तो इसलिए उस पर फोकस करें। मुझे लगता है कि बाकी बातें हो जाएंगी। हम सेशन है, सत्र के दिनों में उनको बोलना जरा याद करिए कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की आपदाएं आई हैं। कितना पैसा केंद्र ने जारी किया है। आज तक का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा अगर रिलीज हुआ तो अभी हुआ है। और अभी भी मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैंने गृह मंत्री जी से भेंट भी की और बात भी की और पत्र भी लिखा है, और मैंने यही कहा है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, आपने मदद की है, उसके लिए धन्यवाद किया मैंने। और साथ साथ में ये कहा कि हमारी ज़रूरत और ज़्यादा है, इसलिए आप और मदद करें। अगर मुख्यमंत्री भी इस भाषा में बात करें तो मुझे लगता है कि उसका एक पॉजिटिव असर होगा। लेकिन वो इस प्रकार से मुख्यमंत्री और इनके मंत्री लोग जो है वो केंद्र को गाली दे करके ये सोचेंगे कि भी हम राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, वो संभव नहीं है। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक